আজকে 2024 সালের 22শে ডিসেম্বর রবিবার কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হলো ভেস্টিজ কোম্পানির অ্যাওয়ার্ড ফাংশন। সেই অ্যাওয়ার্ড ফাংশনে কোম্পানির কো ফাউন্ডার মিস্টার দীপক সুদ স্যার এসে ভেস্টিজের ভবিষ্যতের চিন্তাধারা এবং কি কাজ করতে চলেছে সেই সব ব্যাপারেই আলোচনা করলেন। আমি কমল অধিকারী সেই প্রোগ্রামে উপস্থিত থেকে এই পুরো ভিডিওটা রেকর্ডিং করে আপনাদের সবার জন্য তুলে ধরলাম। Come on, everyone! 1, 2, 3, go! एक अच्छी अपलाइन इतनी जल्दी सिस्टम इतने हजारों लोगों को समझा देती है। मैं तो ये बता रहा था आपको। थैंक यू सो मच गाइस, नो डाउट। मुझे आज भी वो दिन याद है जब 2004 2 जून को हम लोगों ने इस परिवार की शुरुआत की। मैं चाहूंगा सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां हमारे को 2004 में जब हम लोगों ने इस बेसिक परिवार की शुरुआत की। सही मैं आपको बता रहा हूँ और आज मैं कोई दिल की बातें आप लोगों से करने आया। राइट, 2004 में जब हम लोगों ने शुरुआत की तब डायरेक्ट सेलिंग का सबसे नेगेटिव पीरियड इंडिया में चल रहा। लोग कहते थे कि कंपनियां शुरू हुई हैं जरूर बट चलेगी नहीं। ऐसी ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती थी और लोग आके हमारे ऑफिस में हमारे सामने बैठ के हमारे को बोलते थे, गौतम सर कंपनी शुरू तो कर ली है आपने बट मैं लिख के दे रहा हूँ 6 महीने के अंदर अंदर बंद हो जाएगी। हमारे पास आके ही लोग हमारे को ये सब बातें बोल के जाते थे दोस्तों। और जब हम लोगों ने शुरुआत की, शुरुआत में जब ये चीजें हम लोगों के पास आई और पूरा एक टफेस्ट माहौल डायरेक्ट सेलिंग का जब इंडिया में चल रहा था, विपरीत दिशा, मैं आज बिल्कुल मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा, विपरीत दिशा के उस वक्त और इतना टफ चैलेंज था कि लोग उस वक्त डायरेक्ट सेलिंग में आने से बहुत डरते थे और लोग केवल डायरेक्ट लाइन कहते थे दीपक, अगर हर व्यक्ति यही सोचेगा कि डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉड है तो कौन खड़ा होगा केवल ये बताने के लिए कि ये सबसे बड़ा मंदिर भी है, यही है जो सबसे पवित्र काम इस पृथ्वी पे अगर कोई है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। यही केवल हमें बताना है। और दोस्तों आज मैं सैल्यूट करता हूं 20 साल जिसमें से 17 साल वेस्टीज डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टीज ने वो मुकाम हासिल किए जो लोग कभी सपने में नहीं सोच सकते। लोग सपने में नहीं सोच सकते थे, वो सब चीजें आज वेस्टीज ऑलरेडी कर चुका। लोगों को लगता था कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शुरू होती है 2-4 साल में बंद हो जाती है। वेस्टीज हिंदुस्तान से शुरू होके आज 10 देशों में अपना परचम लहरा रही है। 10 देशों में अपना परचम लहरा रही है। लोग कहते थे कि व्यक्ति जहां बेचे कोई काम सफल नहीं होगा और अगर आज मैं सफलता की कहानी बताना चाहूं तो वेस्टीज अकेली ऐसी कंपनी हिंदुस्तान में है जो ना ही केवल सफलता की बात करने की शुरुआत करे तो मुझे सालों लग जाएंगे ये सफलता की गुणगान गाने। इतनी सफलता बताने की जरूरत नहीं है कि आज वेस्टीज पहली ऐसी कंपनी बनी हिंदुस्तान में जिसमें 1 करोड़ रुपए महीने की भी इनकम लोगों की आ रही है। 1 करोड़ रुपए पर मंथ, ये सब पॉसिबल हुआ इन 20 साल। वेस्टीज 2004 से जहां हम लोगों के पास केवल 10 प्रोडक्ट थे, केवल 10 प्रोडक्ट, और जब हम लोगों ने शुरुआत की तो 2 हेल्थ केयर के प्रोडक्ट थे और 8 पर्सनल केयर के प्रोडक्ट और लोगों को लगता था हेल्थ केयर हिंदुस्तान में बहुत टफ चीज है, नो डाउट। आज 20 सालों के बाद मैं खड़ा होकर ये चीज बता सकता हूँ कि वेस्टीज को भी
ये शरीर सबसे इंपॉर्टेंट है और निरोगी काया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों 2004 से लेके आज 2024 इन 20 सालों में व्यक्ति के 10 प्रोडक्ट से जो हेल्थ केयर के केवल 2 प्रोडक्ट थे, स्पार्टिना और ग्लूकोसामिन, आज मैं आपको बता दूं तकरीबन 100 के आसपास व्यक्ति हेल्थ केयर के प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है, 100 के आसपास प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है। और मैं आपको बता दूं जब पूरा वर्ल्ड महामारी कोविड से लहर आ रहा था, कोविड में जब लोगों की डेथ तकरीबन 45 लाख से ज्यादा लोग केवल हिंदुस्तान में मरे, 45 लाख और पूरे वर्ल्ड में तो आंकड़े नहीं है कोई सही। और तब प्रेस्टीज के 2 प्रोडक्ट सीबॉक्सॉन, पैरालूना, नोनी, डेनोडर्मा ये प्रोडक्ट थे जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बचाया, करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बचाया। सब लोगों को 2004 से हम लोगों ने इम्यूनिटी समझाने की कोशिश की। लोगों को लगता था रोग प्रतिरोधक क्षमता कुछ ऐसी चीज ही नहीं है, बट 2004 और ये कोविड में लोगों को पता चला कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये शरीर, कितना इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों चाहे हेल्थ की बात करें चाहे वेल्थ की बात करें, व्यक्ति अकेली ऐसी कंपनी हिंदुस्तान में इकलौती हिंदुस्तानी कंपनी जिसने कार कार्निवल किया एक दिन में 138 मर्सिडीज, ऑडी, BMW, वॉल्वो गाड़ियां जीती गई, 138 कार इन जस्ट वन डे। मुझे अच्छी तरह एक दिन याद है, देखो लोग अक्सर कहते हैं कि टीम में अगर किसी को ऑडी मर्सिडीज देनी है तो वो दीपक सूद के पास चला जाए। तो मेरा नाम इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद हुआ और कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने बोला सर मैं ऑडी खरीदनी है, तो मैं ऑडी के शोरूम में चला गया। तो मैं कुछ लोगों को लेके ऑडी के शोरूम में गया और मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह याद है। तो मैंने शोरूम में बोला यार हमें Q3 देनी है, तो उन्होंने जो सेल्स का बंदा था उसने Q3 दिखानी शुरू की, उसने Q3 के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। और मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर थे हम लोगों के, मैंने उनको बोला यार ये गाड़ी बेस्ट, गाड़ी का प्राइस थोड़ा सा डिस्काउंट दीजिए। उसने बोला सर कितनी लेनी है, मैंने उसे बोला 12। कह रहा सर टमाटर प्याज खरीदने आए हो, केले खरीदने आए हो, ऑडी खरीदने आए हो। मैंने कहा प्रेस्टीज इकलौती कंपनी है जो ऑडी मर्सिडीज भी दर्जनों में खरीदती है, दर्जनों में खरीदती है। ये केवल यही कंपनी है जो इनके पास आज फिर सही मायने में बात करें तो आज फिर लोगों के पास दिखती है। इन 20 सालों में जहां डायरेक्टली 2003 में नेगेटिव माहौल, केवल एक परिवार जो हिंदुस्तान में शुरू होके और वर्ल्ड वाइड थे। दोस्तों 20 सालों में हिंदुस्तान की नंबर 1 डायरेक्टरी कंपनी भी वैसी बनी, नंबर 1 डायरेक्टरी कंपनी इन इंडिया ही नहीं, हिंदुस्तानी पहली कंपनी और अभी तक की आखिरी कोई दूसरी हिंदुस्तानी कंपनी आज तक इंडिया से बाहर नहीं जा पाई। बट एक ऐसा परिवार जो यहाँ से खड़े होके टॉप 100 कंपनीज इन द वर्ल्ड में भी पहुंचा, टॉप 100 कंपनीज इन द वर्ल्ड और 30th लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड का नाम लिया। और दोस्तों बहुत प्राउड हुआ उससे। हम लोग बैठे थे, उन लोगों से बातचीत चल रही थी, उन लोगों ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा प्रेस्टीज इंडिया में एक हिंदुस्तानी कंपनी को टॉप 100 कंपनीज में आने में कितने साल लग गए, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू देखो नंबर 1 इन द वर्ल्ड हो गए हम लोग, राइट। बहुत मेहनत की आप लोगों ने, रात दिन बात को ही की वैसे तो, राइट। अगर दिन में भी करोगे तो ऑटोमेटिकली जो एम आज हमारे एमडी सर ने रखा है कि हम टॉप 100 कंपनीज में तो तकरीबन 6 सालों से आ गए, बट 2030 में हमारे एमडी सर का अब एक विजन है कि प्रेस्टीज को टॉप 10 डायरेक्टरी कंपनी इन द वर्ल्ड लेके आना है, टॉप 10 डायरेक्टरी कंपनी इन द वर्ल्ड। क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या हम सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं? एब्सोल्युटली। दोस्तों यही नहीं, प्रोडक्ट की बात करें, सिस्टम की बात करें, इंटरनेशनल नेटवर्क की बात करें, व्यक्ति ने किस तरीके से ये सब चीजें की आज मुझे बताने की जरूरत है। कहीं पे भी ये यूनिफॉर्म
पहली भारतीय कंपनी जिसने यूनिफॉर्म लॉन्च की, वेस्टीज अपलॉज लॉन्च की, कैसे फोटोग्राफ खिंचवानी है, हाई फाई, ये सब चीजें किस तरीके से हम लोग लेके आए और धीरे 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 आउट ऑफ द बॉक्स अलग सोच के साथ हम लोगों ने वेस्टीज परिवार को इतना बड़ा परिवार। हाँ, इन 20 सालों में हमारे पास बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन भी आया, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, कॉम्पिटिशन बहुत अच्छी चीज है। हिंदुस्तान बहुत बड़ी कंट्री है और आए दिन कोई नई नई कंपनी खुलती रहती है। कॉम्पिटिशन आएगा तो हम और दुगनी मेहनत करने की कोशिश करेंगे। कॉम्पिटिशन ही हमारे को और सोच करता है कि और आगे भागो और आगे भागो। बट हाँ, कॉम्पिटिशन अच्छा होना चाहिए। बट आज इंडिया में बहुत सारी ऐसी फजूल कंपनीज भी आती चली जा रही है। राइट, इधर से पैसे दो, अगले दिन डबल लो, 4 दिन बदले में दिए, 5वें दिन कंपनी बंद। कोई कहता है पैसे दो डबल लो। मैं कहता हूँ सबसे पहले मुकेश अंबानी, रतन टाटा, इन सबको अपने और मोदी जी को भी पूरा इंडिया ऐसी जगह लगा देते ये डबल हो जाए 2 महीने। सब केवल ऐसी चीजें आज लोगों के पास इस तरीके से आती हैं जो केवल फ्रॉड स्कीम होती है। और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ बहुत ध्यान से आपको चूज करना है अपना फ्यूचर। ये फ्यूचर जो आपका फ्यूचर है कोई और चूज नहीं करेगा, ये आपका डिसीजन है, आपका फ्यूचर है, ये केवल आप चूज करोगे और ये आपके हाथ में है। इसको बर्बाद कर देना या आसमान में लेके जाना, ये केवल आपके हाथ में है और कोई नहीं लेके जा सकता। और ये समझना होगा आज अच्छा हेल्दी कंपटीशन हमें भी उकसाता है और मेहनत करने के लिए हमें भी आगे बढ़ने की नसीहत देता है, हम भी आगे भागते हैं। बट दोस्तों, मैं बार कुछ चीजें कहता हूँ और एक चीज मैं लिख के कहता हूँ, वेस्टीज एक समुद्र है, नदी नाले बहुत सारे हैं, बट एक दिन इन सारे नदी नालों को समुद्र में मिलना ही पड़ेगा, ये हकीकत है। और 2004 से लेकर 20 सालों में ऐसे प्रोडक्ट हम लोग लेके आए। लास्ट बहुत बड़ी रेंज अभी हम लोगों ने वेस्टर्न रेंज लॉन्च की फिटनेस के ऊपर, केवल कि किस तरीके से, क्योंकि ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीज। और हमारा विजन है, एमडी सर हमेशा कहते हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तानियों को एक हेल्दी लाइफ हम दे सके, हमारा सबसे बड़ा विजन है। दोस्तों, एक वेस्टर्न रेंज जो अभी हम लेके आए, जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत अच्छा काम शुरू हुआ, इसके साथ साथ CMD कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप। मैं नहीं कह रहा, मैं तो खुद अमेरिका गया, एटा जो जगह है सॉल्ट लेक, मैं खुद वहां जाके सब कुछ लेके आया। मैं उस कंपनी के जो MD है मिस्टर ब्रूस एंडरसन, उनसे मिला, मैंने पॉडकास्ट भी किया उनसे, उनका इंटरव्यू भी लिया और खुद जाके जब देखा ये कोई नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, ये एक मिराकुलस प्रोडक्ट है, मिराकुलस। और हिंदुस्तान में आज वेस्टीज के द्वारा हम लोग इसे प्रमोट कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ये प्रोडक्ट आप लोगों के लिए एक सही में संजीवनी जड़ी बूटी है कि आपको एवरी डे यूज करना चाहिए। कल CMD एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट जो आप लोगों को यूज करना चाहिए और अपनी हेल्थ के लिए आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट सजग होना चाहिए। दोस्तों, एक नई चीज वेस्टीज लॉन्च करने जा रहे हैं, एक बहुत जल्दी इसकी पूरी जानकारी आपके पास होगी, पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। कम्युनिटी बिल्डिंग हम लोग एक तरीके की चीज लॉन्च कर रहे हैं जो कम्युनिटी बिल्डिंग के नाम से हम प्रमोट करेंगे। और ये कम्युनिटी बिल्डिंग आज के बाद अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि वेस्टीज के प्रोडक्ट कौन यूज करता है एवरीडे, क्या हाथ खड़े कर सकते हो? ऑलराइट, देखिए जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ सारे हाथ खड़ा कर देते हैं। मैंने एक व्यक्ति को एक बुलाया, मैंने अपना मोबाइल निकाला, बैग में उसका ID नंबर डाला, उसने 6 महीने से परचेजिंग नहीं की। मैंने कहा कौन सा प्रोडक्ट खा रहा भाई, ऐसे भी हो जाता है। और अब वेस्टीज एक नई चीज लॉन्च कर रही है और उसमें हम सब साथ मिलके प्रोडक्ट खाएंगे। हम कुछ ऐसी कम्युनिटी बिल्डिंग लॉन्च कर रहे हैं जहां पे सुबह 7 बजे, दोपहर को 2 बजे और शाम को 7 बजे हर ग्राउंड डायरेक्टर
एक जूम कॉल करेगा अपनी पूरी डॉक्टर के साथ और ये नहीं कहना कि मैंने प्रोडक्ट खा लिए, उस जूम कॉल पे हर व्यक्ति प्रोडक्ट को सबके सामने कंज्यूम करेगा। सुबह 7 बजे एम्प्टी स्टमक, 2 बजे लंच के बाद जो भी प्रोडक्ट आप खाना चाहते हैं, और शाम को वेस्टर्न ब्रेन, 7 बजे प्रोटीन शेक या कुछ भी। कम्युनिटी बिल्डिंग एक फ्यूचर है दोस्तों। अगर आप अपने बिजनेस को और ज्यादा लंबे समय तक और बहुत बड़ा करना चाहते हो और 2030 तक भारत में $2 बिलियन कंपनी अगर चीज को बनना है, टॉप 10 में जाना है, तो फ्यूचर है कम्युनिटी बिल्डिंग। और यही नहीं, अगर अब आपको अपने चेक को 4 गुना करना है, अपनी इनकम को 4 गुना करना है, तो फ्यूचर है कम्युनिटी बिल्डिंग। अब आपको इकट्ठे होके एक साथ सबको बड़ा यूज करने होंगे। ये नहीं कि मैंने 8 बजे खा लिए, मैंने कभी खा लिए, नो। 7 बजे और टाउन डायरेक्टर जूम कॉल करेंगे हर अपने लोगों के साथ, और साथ में पानी में सीएम गाड़ी धोनी में एमडी समझ रहे हैं, कोई भी एमडी समझ खा रहे हैं, वो आप रात में करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फ्यूचर में अगर हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ना है और बढ़ना ही है, तो कम्युनिटी बिल्डिंग एक बहुत बड़ी चीज है। तो क्या हम दोनों कम्युनिटी बिल्डिंग कर सकते हैं? यस और नो? यस। तो ऐसी पहली कंपनी है जिसने कम्युनिटी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन करती है। क्योंकि आज चाहे हम ये यूनिफॉर्म की बात करें, जब भी आज भी मैं बाहर देख रहा था, जो लोग यूनिफॉर्म में खड़े होते हैं, कहीं पे भी होते हैं, दूर से लोग कहते हैं वेस्टिजियन जा रहा है, वेस्टिजियन खड़ा है, बहुत प्राउड मूवमेंट होती है। दोस्तों, वेस्टिज तो वो परिवार है कि यहाँ पे हिंदुस्तान में कोई कंपनी शुरू भी करता है ना, तो उसका पहले सबसे बड़ा विजन होता है कि वेस्टिज के 2 लीडर तोड़ दो, मेरी कंपनी चल जाए। मैं तो कहता हूँ कि वेस्टिज के लीडर ही हैं। आज के वेस्टिज के लीडर तो ऑलरेडी इतने मालिकों के लिए भगवान बन चुके हैं, क्योंकि उनकी कंपनी को चलाने के लिए भी वो वेस्टिज के लीडर की ही डिमांड करते हैं। वो बस केवल वेस्टिज के लीडर को ही सोचते हैं कि ये आ जाए, क्योंकि उन्हें पक्का पता है अदरवाइज उनकी कंपनी नहीं चल सकती। और वेस्टिज ने इन 20 सालों में ये जो भी किया, वो किस लेवल पे किया, जो आज भी हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड के लिए एक सपना है। अभी हफ्ते पहले हम एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक ने एमडी सर को फोन किया और वो वेस्टिज की मैनेजमेंट से मिलना चाह रहा। वेस्टिज हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, कहीं पे थे हम लोग, और वहाँ पे हम लोगों ने उनसे मालिक से बात की। और वो, मैं आपको बता दूँ, वो बहुत बड़ी कंपनी है वर्ल्ड की, और उसके मालिक ने जब एमडी सर से बात करनी शुरू की, वो हैरान था कि इतना बड़ा परिवार आपने बनाया कैसे और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया। और वो उसने केवल थैंक्स कहने के लिए एमडी सर को फोन किया था कि आपने हिंदुस्तान में जो सबसे कमी थी डायरेक्ट सेलिंग और विश्वास को जगाने की कि ये परिवार एक बहुत अच्छा, यानी डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छी चीज है, आपके 20 सालों में वो करके दिखा दिया। केवल वेस्टिज है जिसने ये डायरेक्ट सेलिंग को एक पवित्रता से भर दिया कि आज लोग डायरेक्ट सेलिंग से दूर नहीं भागते, बल्कि कहते हैं यस, अगर करो तो डायरेक्ट सेलिंग करो, अगर करो तो वेस्टिज में ज्वाइन हो, क्योंकि आज इंडिया यूथ कंट्री और यहाँ पे भी बहुत सारे यूथ बैठे हैं, वो अपना फ्यूचर आज वेस्टिज में देख रहे हैं, वेस्टिज में देख रहे हैं। और आज लाखों रुपए, करोड़ों रुपए को आज कमा रहे हैं अपना लाइफ स्टाइल। आज यहाँ पे आज पूरे दिन केवल हम उन्हीं लोगों की बात करेंगे, उन्हीं लोगों के सम्मान की बात करेंगे। बट उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, मैंने कितने लोग हैं जिन्होंने 10 करोड़ का पूल जो अभी अनाउंस हुआ था उसको अचीव किया? क्या खड़े हो सकते हैं वो लोग जिन्होंने 10 करोड़ के पूल में अचीव किया? वाह, एक्सीलेंट। ऊपर भी कोई है तो खड़े हो सकते हैं, कहीं पे भी, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड का एनी। मैं चाहूंगा इतनी देर पर जोरदार तालियां करो एवरीवन, जोरदार, एक्सीलेंट। और पूरे हिंदुस्तान में मैं आपको बता दूं, थैंक यू सो मच गाइस, वेस्टिज अकेली ऐसी कंपनी है जो देने में बिलीव करती है। 10 करोड़ जहां पे बाकी कंपनीज की महीने की या साल की टर्नओवर नहीं होती, वेस्टिज उतना पैसा एज अ स्कीम बांट देती है, एज अ स्कीम बांट देती है। कोविड में जब पूरा वर्ल्ड उठ गया था, पूरा वर्ल्ड ये सोच रहा था एविएशन,
बात करो सब बंद, सब बंद, सब बंद। तब केवल एक परिवार तेजी से आगे बढ़ रहा था, वो थे प्रेस्टीज। इतनी तेजी से हम लोगों ने कोविड में भी, इतनी बड़ी मुश्किल घटना में भी हम लोग आगे बढ़े। दोस्तों यही नहीं, कोविड में कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपना लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, पर वो प्रेस्टीज के 7 सालों से थे। प्रेस्टीज एक परिवार, मेरे एमडी सर बार बार कहते हैं प्रेस्टीज कोई कंपनी नहीं है, प्रेस्टीज एक परिवार है। हमें उनका दर्द मालूम था। प्रेस्टीज की मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया, 19,000 लोग लगातार एवरी मंथ 6 महीने तक वो लोग क्वालिफाई करें या ना करें, वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। प्रेस्टीज ने उनका एवरेज हर महीने उनको दिया, हर महीने उनको दिया। और यही थॉट, यही इमोशन, यही चीजें आज प्रेस्टीज को बहुत अलग कर रही। प्रेस्टीज आज 20 सालों में हम लोग क्या क्या कर गए, उसका सही मायने में सबूत है आप लोग। चाहे हम लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम शुरू किए, यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम शुरू किए, एजुकेशन सिस्टम पे अलग अलग प्रोग्राम्स को लेके आए, कुछ भी किया, आप लोगों ने हमारा साथ दिया। और अब 2030 का विजन हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है। जैसे मैंने कहा कि हमें 2030 तक टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड में आना ही आना है। अब हम लोगों ने कमर कस की है, तो क्या हम लोग तैयार हैं? 2030 में हिंदुस्तान की पहली कंपनी जो टॉप 100 में आई, टॉप 50 में आई, अब टॉप 10 में आने की बारी है। टॉप 10 में आने की बारी है। और साथ ही साथ बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग और लॉन्च करेंगे। अलग अलग चीजें कंट्रीज हम लोगों की ऑलरेडी चल रही है, कई कंट्रीज में हम लोगों की बातें चल रही है, कई कंट्रीज में हम लोग आने वाले टाइम में लॉन्च करने जा रहे हैं कि आप लोगों का नेटवर्क और तेजी से हम लोग स्प्रेड कराता है। कि आज जो इनकम आप लोग लेते हैं वो किस तरीके से मल्टी कोड यानी डबल ट्रिपल 4 टाइम हो जाए। प्रेस्टीज की मैनेजमेंट हमेशा इस चीज पे काम करती है। पर दोस्तों केवल 20 साल के हुए हैं अभी, और बहुत सारे साल आना बाकी है, और बहुत सारी उपलब्धियां और भी लेना बाकी है, और बहुत सारे रिकॉर्ड बनाना और भी बाकी है। बट हम रुकने वाले तो नहीं हैं। हमने अभी तो 20वीं सालगिरह बनाई है, अब हम आई कर रहे हैं कि प्रेस्टीज अपनी 50वीं सालगिरह भी मनाएगी, 50वीं सालगिरह भी पूरे जोर शोर से मनाएगी। ये प्रेस्टीज ऐसा परिवार हिंदुस्तान में बनाए कि जहां लोग एक ही मिसाल देंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई कंपनी होनी चाहिए तो वो कौन सी होनी चाहिए? कौन सी होनी चाहिए? कौन सी होनी चाहिए? Yes. एब्सोल्युटली। और यही काम हम सब लोगों को मिलकर करना है, और यही चीज हम सब लोग तैयार हैं उन सब चीजों को करने के लिए। तो क्या हम सब लोग तैयार हैं? Yes. दोस्तों जाने से पहले एक मेरे एमडी सर का वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि मेरे एमडी सर आप लोगों के लिए कुछ कह रहे हैं। देखते हैं वीडियो। আর এই ভিডিও যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে অনেক অনেক শেয়ার করুন। আর আপনি যদি নতুন হন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। যখনই নতুন ভিডিও আমি আপলোড করব আপনার কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। উইশ ইউ ওয়েলথ। ভালো থাকবেন।